तो क्या आप लोग जानते हैं कि हम देश के अंदर अगर खर्चे ऐड कर दें तो भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, हम खर्चे ऐड करके भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। उन खर्चों को बोलते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। तो आइए जानते हैं क्या है एक्सपेंडिचर मेथड जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो जब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, तो एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि देश के अंदर जितने भी फाइनल एक्सपेंडिचर है आप उनको ऐड कर लो तो नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देश में एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, तो अगर हम फैक्टर इनकम ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम निकल के ही आएगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। बट अगर हम खर्चे ऐड करें तो भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम होता है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर्स हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी कैटेगरी है वो है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जिसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो देश के अंदर हो रहा है, जो हाउस होल्ड कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और हाउस होल्ड जनरली जो भी खर्चा करते हैं वो किस पर्पज से करते हैं? कंजम्पशन पर्पसेस के लिए। तो पहला खर्चा है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जिसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या खर्चे आ जाते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे आप फूड एंड बेवरेजेस पे पैसा खर्चा करते हो, आप कहीं जाते हो मार्केट में, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आपका। ठीक है, ग्रोसरी खरीदते हो, वाटर बॉटल खरीदते हो, ये सारे के सारे क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कपड़े खरीदोगे, फुटवेयर खरीदोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अप्लायंसेस खरीद रहे हो घर के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब दिवाली आ रही है, अप्लायंसेस खरीदोगे, कंजम्पशन। सर हमने गाड़ी खरीदी, ठीक है, मोटरसाइकिल, बाइसाइकिल्स, कंजम्पशन। इलेक्ट्रॉनिक आइटम यानी जो भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए चीजें खरीद रहे हैं, जिनसे आप बिजनेस नहीं करते, आप उनको यूज कर रहे हो, सारे का सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माना जाता है। करेक्ट है? तो पहला कैटेगरी हमारी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आगे चलते हैं, सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। बेटा सेकंड कैटेगरी हमारी है फर्म्स। ठीक है, अब सर ये जो फर्म्स आप हमें बोल रहे हैं, फर्म्स, ठीक है, फर्म जनरली पता है कौन सा एक्सपेंडिचर करती है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। और जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो दैट मीन्स कंपनीज हमेशा इन्वेस्टमेंट इसलिए करती है ताकि वहां से वो रिटर्न डिराइव कर सकते हैं, प्रॉफिट मोटिव से करा जाता है। तो सर फर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे देश के अंदर बेटा सरकार अब हम सरकार की बात करने से पहले थोड़ी चीज बता दूं कि सर फर्म्स कितने टाइप का खर्चा करती हैं। बेटा फर्म्स जो इन्वेस्टमेंट करती हैं उसकी मैंने 4 कैटेगरी बता रखी है। एक तो देश के अंदर बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करा जाता है। सर एक रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। ठीक है सर, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जिसको बाय हाउस होल्ड और बाय डेवलपर्स करा जाता है। सर उसके बाद सर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है एक्सपेंडिचर्स। और सर एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होता है जिसको आप चेंज इन स्टॉक के नाम से भी जानते हो। तो ये 4 कैटेगरी, ठीक है, ये 4 कैटेगरी तुम लोगों को याद रखनी है। बोलो, याद हो जाएंगे? तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद ठीक है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स, ये 4 हमारी क्या है? कैटेगरीज है। ठीक है, तो 2 हमारी कैटेगरी हुई, एक हाउस होल्ड और दूसरी कौन सी होगी? फर्म। चलो तीसरे पे आओ जरा जल्दी से। सर मोदी जी क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? बेटा मोदी जी सरकार को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें बेटा सरकार की, तो सरकार भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। सर सरकार इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। हाँ, वो सारे यहाँ पे चले गए। कोई भी सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है वो हमारी सेकंड कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब सर गवर्नमेंट कौन सा खर्चा कर रही है? बेटा यहाँ पे हम लेते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार भी कंजम्पशन के लिए खर्चा करती है। अब देखो सरकार जो कंजम्पशन के लिए खर्चा करती है उसके लिए एक बात है तुम लोगों को ध्यान रखनी है। क्या? कि सरकार जो कंजम्पशन खर्चा करती है वो जनरली हम ही कंज्यूम करते हैं, जनरल पब्लिक ही कंज्यूम करती है। गवर्नमेंट सेक्टर को क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर, है ना? तो इधर देखो, पहली बात जो सरकार खर्चा करती है, ठीक है, वो जनरली पब्लिक गुड्स पे भी करती है। तुम लोगों को पता है ना पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट बजट चैप्टर के अंदर पढ़ते हो। सर दीज आर नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स। ठीक है, यानी इसका बेनिफिट सबको होता है। ठीक है, और अगर आप एक को यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी दूसरे बंदे के लिए खत्म नहीं होती है। ठीक है, हाँ जी सर। अब सर इसके और फीचर्स क्या बेटा? इट इज फंडेड बाय टैक्स होता है। कुछ एग्जांपल्स ले लो, जैसे सरकार डिफेंस पे खर्चा करती है, पुलिस की सर्विसेज पे, जुडिशरी पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे, स्ट्रीट लाइट लगवाती है सर, है ना, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये सब का सब क्या है बेटा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माना जाता है। क्लियर कैटेगरी। कितना सिंपल है, कितना बेसिक है ना? आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से बेटा ये सारे काम हमारे, ठीक है, एक बाकी बची हुई दुनिया में भी हो रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ROW, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, है ना? बहुत से लोग इसको एब्रॉड बोलते हैं, एब्रॉड। तो आप इसको एब्रॉड बोलो या ROW बोलो, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन होती है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की, बट उसका हम नेट इफेक्ट लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं सर? नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो नेट एक्सपोर्ट्स निकालते कैसे? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो कहने का मतलब है, पहली कैटेगरी थी आपकी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको सी बोलते हैं। दूसरी थी फर्म्स जो कि इन्वेस्टमेंट करती है। तीसरी थी सरकार बेटा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और लास्ट क्या है आपकी? नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम कैसे बोलेंगे? एक्स माइनस एम। तो सर ये 4 टाइप के खर्चे हो गए हमारे देश के अंदर।
और अगर हम इन 4 खर्चों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो सिंपली हमारा क्या निकल के आएगा बताओ, ठीक है, इस पे आ रहा हूं मैं। तो सिंपली हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, देश के अंदर जीडीपी एंड एमपी निकल के आ जाएगा। और आपको पता है ये क्या है बेटा, आपका बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है ये है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि मार्केट प्राइस पे निकल के आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, तो जीडीपी एंड एमपी निकालने के लिए सारे खर्चे हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड, ठीक। अब सर अगर हम बात करें हमारा देश एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कौन कौन सी चीजें करता है, तो मैंने आपको बता दिया बेटा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए लाइक राइस, व्हीट, टी, कॉफी, स्पाइसेस। सर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लाइक कार्स, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। सर मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग रिफाइंड पेट्रोलियम, कोल्स एंड आयरन और, ये सारी की सारी चीजें एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स करी जाती हैं, ठीक है। सर जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये बहुत हम एक्सपोर्ट करते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है, बहुत हाईएस्ट कैटेगरी है जो हम इंडिया बहुत ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है। सर स्पेशली डायमंड्स एंड गोल्ड ज्वेलरी, है ना। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी की सारी चीजें क्या हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में काउंट करते हैं। तो जब हम ये सारी की सारी चीजें ऐड कर देंगे, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी इज नथिंग बट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर्स। तो सर इन सबको अगर हम मिलाएं तो ये बेटा क्या है, दीज ऑल आर फाइनल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। फाइनल एक्सपेंडिचर्स हम हमेशा क्या लेते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर्स लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। मैं इस टाइप के क्रिस्प कॉन्सेप्ट लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कम टाइम के अंदर ज्यादा टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। तो छोटी छोटी सी वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी है, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिफाइन होते रहें। और रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जल्दी से खोला, सारी चीजें एनालाइज करिए, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी।